The right start is the guarantee of success. सही शुरुआत ही गारंटी है सफलता की। तो दोस्तों, आज का जो विषय हमारा रहेगा कपड़ों के विषय में। कपड़े कितने प्रकार के होते हैं, उनके स्वभाव क्या है। आज सिर्फ कपड़ों के विषय में बताएंगे कि काफ़ी जो हमारे भाई हैं, जो हमारा काम है, जब तक हमें उन कपड़ों के नाम ही नहीं पता होगा तो आगे क्या करेंगे। वीडियो देखने से पहले थोड़ा ध्यान दें, जिनके पास वक्त है वो ही देखें, अन्यथा आपका टाइम ख़राब हो सकता है। कि ये वीडियो, और सबसे बड़ी बात कि इस वीडियो को ना लाइक करें ना सब्सक्राइब करें, सिर्फ इसको देखकर थोड़ा बहुत जो आपको मिले उसको सिर्फ अपने काम में लगाएं। बाकी यहाँ पे कोई अलादीन का दीपक नहीं है कि कुछ निकलने वाला है, करना सब आपको ही है। मैं तो हल्का सा हिंट दे सकता हूँ। तो उसमें कोई भी चीज़, किसी भी विषय के भी बारे में जब सोचते हैं तो उसको ज़मीन से आसमान तक हर एक चीज़, उसके बारीकियों को देखना होगा। जिस तरह एक फ़िल्म निर्माता 2.5-3 घंटे की फ़िल्म बनाने के लिए महीनों का परिश्रम करता है, जब जाके एक अच्छी फिल्म बनती है, उसी तरह कुछ सीखने के लिए हमें कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। कि हमारे घर में हमारी माता बहनें जो खाना बनाती है, घंटों की मेहनत के बाद वो स्वादिष्ट खाना बनता है। और कई बार खाना स्वाद नहीं लगता, तो कारण क्या होता है कि सब्जियां वही, बनाने वाले वही। लेकिन ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, मन और बेमन। जब मन से कोई चीज़ बनाई जाती है तो उसके जो चांस बहुत अच्छे होते हैं, यानी उसका बहुत सक्सेस होती है। बाकी जो बेमन की चीज़ बनाई जाती है तो उसमें कोई स्वाद नहीं आता। तो उसी तरह कि सीखने के लिए घर और घर के आसपास जो माहौल है उससे बहुत कुछ सीखा जाता है। अब कपड़े के विषय में बात करते हैं तो कपड़े में क्या है कि सब लोगों को पता है कि कपड़े 2 प्रकार के होते हैं। इसमें जो हमारा एक नेचुरल, एक सिंथेटिक, यानी प्राकृतिक, और कृत्रिम यानी वो आर्टिफिशियल, जिसमें कॉटन, पॉलिएस्टर, सिल्क, जींस यानी डाइनम है, जॉर्जेट, इसमें लीलन हो गया, साटन हो गया, रियोन, ऑर्गेंजा, शिफॉन, वेलवेट, बरकोडो, क्रेप, मुस्लिन, वूलन, इस टाइप के कपड़े होते हैं। तो ज़्यादातर लोग इसके आसपास ही घूमते रहते हैं। हकीकत में कपड़ों की जो क्वांटिटी है 300 के आसपास है। और उनके विषय में अगर मैं विस्तार पूर्वक बताने लगूँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं इसको बताऊंगा सिर्फ अल्फ़ाबेटिक के माध्यम से, यानी अल्फ़ाबेटिक कलम के माध्यम से। तो उसमें क्या है, ए में होता है हमारा, जैसे आता है इसमें एयर डूरो, और इसके अंदर आ जाता है एंटी साटन। तो उसी तरह इसमें ए में 8 और नाम हैं। और उसी तरह हम लेते हैं बी में हमारे बैज, बॉलिस्टिक, लाइलॉन, बम्बू, इस तरह 28 नाम है इसमें। सी में हमारा आ जाता है इसके अंदर सी चेंज और कैम्ब्रिक वगैरह, इस तरह के 41 नाम हैं। डी में आ जाता है इसके अंदर जो डीजल है, डमास्क है और डायनम है। इस तरह इसमें 17 आ जाते हैं। ई में आ जाते हैं, ई में इंटर स्टाइल इसके अंदर आ जाते हैं। एक ही नाम मिला है। एफ में आ जाते हैं जैसे टोटल 13, जी में आ जाते हैं 11, एच में आ जाते हैं इसमें 14, आई में 4, और उसी तरह जे में आ जाते हैं 6, क्यू में आ जाते हैं इसमें 3, आर में 12, एस में 23, टी में 20, यू में अल्ट्रा स्वेट है, खाली एक ही नाम है। और इसमें वी में आ जाते हैं 10, डब्लू में 6, एक्स में शायद कोई नाम नहीं दिखाई दिया, तो इसमें जेड, वाई में आ जाते हैं इसमें यूगोलेस है,
और इस तरह यान यानी सूती, सूत यानी सूती धागा। और जेड में आ जाते हैं इसमें जेफ्रे, जेवेलिन, जॉर्बिज, और इसके अंदर है जोया सिल्क, जेलेना। तो दोस्तों इसी तरह कपड़े के ये कपड़े के नाम हुए। जब हम किसी से मुकाबला करने जाते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि उसके पास कितनी ताकत है। जैसे हमारे जो युद्ध हुए थे पाकिस्तान या चाइना से युद्ध हुए थे, तो उसमें हमारा पहला युद्ध हुआ था 1947 में, दूसरा हुआ था 1965 में, तीसरा हुआ था 1971 में, और फिर कारगिल हुआ, और उसके बाद जो हमारा ऑपरेशन सिंदूर हुआ जो फ़िलहाल 25 में हुआ है। तो हम जीते क्यों? जीते इसीलिए कि हमें पता है कि हमारी खुद की ताकत तो पता है, दुश्मन की ताकत पता होना चाहिए। कपड़े हमारे दुश्मन नहीं हैं। और काफ़ी भाई क्या कहते हैं, काम से थक गए हैं। जो काम से थक जाता है, जो आपका घर परिवार को चलाता है, जिससे आपके घर का लालन पालन होता है, अगर आप उसी से थक जाएंगे तो आप अपने काम के साथ में न्याय नहीं कर रहे। बाकी मेरा वीडियो बनाने का कोई मकसद नहीं है। मेरा असली मकसद होता है कि आप सब लोगों से बात करना, क्योंकि आप सब मेरे फैमिली मेम्बर हैं। और प्रैक्टिकल वीडियो बनाने में थोड़ी दिक्कत है क्योंकि पैर में फ्रैक्चर है। बाकी इसमें जो हमारी थ्योरिकल वीडियो आएंगी तो उसमें अभी तक काफ़ी हमारे भाइयों का बच्चों की शिकायत थी कि आप केमिकल का नाम नहीं बताते। हाँ, बिल्कुल नहीं बताया था। जो बताया है उसको चार्ट बना के नींबू निचोड़ के लोगों ने, जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं वो उनको बेच चुके हैं। लेकिन क्या है कि ये चीज़ें मार्केट में चली आए तो इनको सब्जियों के दाम बेच देते हैं। मेरा कोई डाइक्लिन या ऐसा काम नहीं है, ना मैं कोई केमिकल बेचता हूँ, ना कोई मशीन बेचता हूँ। सिर्फ क्या है कि मुझे शौक़ है, और शौक़ क्या है कि आप सब मेरे अपने हैं और पूरा विश्व अपना परिवार है। लेकिन परिवार में कुछ घर ऐसे भी आ जाते हैं जिसके जो घर वाले उसको बदनाम कर देते हैं। तो उससे मतलब नहीं कि हम उनसे बात ना करें, बात करनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि बात करने पे आई है कि बात करनी चाहिए। लेकिन आजकल मोबाइल एक ऐसा दुश्मन पैदा हो गया कि वो किसी को चार लोग बैठे घर में कोने में अपने आप हंस रहे हैं, अपने आप रो रहे हैं, एक दूसरे बात नहीं करते। क्योंकि एक दूसरे में बात करें, एक दूसरे से जुड़ें, उनकी अच्छा बुरा दुख सुख के बारे में सोचें समझें। और सबसे बड़ी बात है कि बैठें वहाँ पर जहाँ पे एक अच्छी संगत हो। अब बैठने से अगर कोई मक्खी सब्जी तोलते टाइम तराजू पे बैठ जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वही मक्खी अगर सोना तोलते हुए तराजू पे बैठ जाती है तो हज़ारों का फ़र्क पड़ जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि आप अच्छे माहौल में बैठने की कोशिश करें। कि कहीं दारू वारू के ठेके बैठोगे तो भैया आने पीने पाने की बात होगी। तो अच्छे जगह बैठो, उनसे कुछ सीखने की कोशिश करो। और बाकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि काफ़ी भाई पूछते हैं गुटखे के दाग, पेन के दाग नहीं निकले। तो भाई जब आपको ये नहीं पता, 3-3 4-4 साल से काम कर रहे हैं, तो आपको काम बंद करके और कोई काम शुरू कर लेना चाहिए। क्योंकि आप क्या कि आपने पैसा गिनना सीखा है, और आजकल क्या पीस रेट पे काम करवा लेते हैं कि उसमें क्या है 50%, 50 उसका 50 जो काम करने वाला है एक कॉन्ट्रैक्ट बेस पे दे देते हैं कपड़े उनको। तो वो 60% भी लेगा, 70 भी लेगा, 80 लेगा। क्योंकि उसे आपकी कमज़ोरी पता है कि आपको आता जाता है कुछ नहीं, आपको सिर्फ नोट गिनना आता है, थूक लगाया नोट गिने। तो ऐसे लोगों को आलसी हैं, पूरे दिन मोबाइल में घुसे रहते हैं, कहते हैं वक्त नहीं मिलता। वक्त सबके पास होता है। दुकान के ऊपर किसी समझदार ईमानदार आदमी को बैठाएं, वर्कशॉप पे खुद रहें, क्योंकि वहाँ हेरा फेरी नहीं हो सकती। सारा काम पर्चियों पे होता है, वो क्या ले जाएगा बेचारा। तो कहने का मतलब ये है कि आप वीडियो को लाइक करें ना करें, मेरे हिसाब से ना करें, क्योंकि अभी तक किया ना किया मतलब नहीं है। बाकी क्वेश्चन अवश्य पूछें। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी बड़ी हो गया है, तो दोस्तों बिल्कुल बने रहें, जुड़े रहें। मिलते हैं दोस्तों ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत।